बोले 5वां दिन बीता और 6वां दिन, यानी 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, और 6वां क्या, यानी मन। इतना दिन बीत गया। तब कंस ने भगवान का वध करने के लिए किसको भेजा? पूतना को भेजा। पूतना एक राक्षसी, वो राक्षसी। अब पूतना का भी तात्पर्य समझिए। पूतना का तात्पर्य यानी पूत ना, पूत यानी पवित्र और ना यानी नहीं, अर्थात जो पवित्र नहीं है उसको पूतना कहते हैं। और पवित्र क्या नहीं है, यदि यह जानना हो तो ये जान लीजिए कि क्या पवित्र है, उसी का जो विलोम होगा वही अपवित्र होगा। तो यदि पूतना अपवित्र है तो पूतना किसका प्रतीक है? बोले जो पवित्र है उसका विलोम। पवित्र क्या है? गीता में भगवान ने कहा कि न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम महि विद्यते। इस धरती पर ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। तो ज्ञान हुआ पवित्र, और ज्ञान का जो विलोम है वो क्या हो गया? अज्ञान, अविद्या। तो अविद्या ही अपवित्र है, अज्ञान ही अपवित्र है, यानी पूतना अविद्या का परिचायक है, अज्ञान का परिचायक है। ये सब आसुरी वृत्तियां हैं। और भगवान ये कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में देव और दानवों की वृत्तियों में निरंतर मथानी के तरीके से घूमना पड़ता है। इसलिए भगवान जब भक्तों पर कृपा करते हैं तो वो सर्वप्रथम भक्तों के जीवन के कुप्रवृत्तियों को मिटाते हैं। और उन कुप्रवृत्तियों में जो सर्वप्रथम सबसे हानिकारक है, जो सारे कुप्रवृत्तियों का जड़ है, वो क्या है? वो है अविद्या, वो है अज्ञान। जीवन में यदि अविद्या है, जीवन में यदि अज्ञान है, तो जीव कभी भी आगे की ओर नहीं बढ़ सकता और उसका जीवन जो है वो बेकार हो जाता है। इसलिए जीव को सर्वप्रथम अविद्या, अज्ञान से मुक्ति पानी चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ समाज में यह परंपरा है कि जब बच्चा बड़ा हो तो उसका विद्यारंभ संस्कार करा करके उसे सर्वप्रथम गुरुकुल भेजा जाता है। माता भी उसके लिए गुरु की भूमिका निभाती है। इसलिए भैया जीवन में पूतना का जब आगमन होता है तब वह पूतना जो अविद्या का प्रतीक है वो आती है और भगवान उसको मिटाने का कार्य करते हैं। इसलिए पूतना के आगमन पर जीवन में हमें बहुत सारी प्रेरणाएं भगवान के इस लीला से प्राप्त होती हैं। ये बहुत सारी जो प्रेरणाएं हैं ये साथियों क्या है? ये जो जितनी ये प्रेरणाएं हैं ये हमें ये पद्धति बताती हैं कि किस प्रकार से और किस उद्देश्य से भगवान ने पूतना का वध किया है। कहते हैं कि वह पूतना सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आई, यशोदा के कमरे में गई। यशोदा ने सोचा कि कोई गांव की गोपी है और अपने लाला को पूतना की गोद में समर्पित किया। भगवान जैसे ही पूतना की गोद में पहुंचे वैसे ही पहुंच करके भगवान ने अपने नेत्र मूद लिए। भगवान के नेत्र को मूदने के अनेकानेक भाव संतों ने अपने अपने अनुभव, अपने अपनी साधना के अनुसार प्रदान किए हैं। सर्वप्रथम किसी संत ने कहा कि भगवान ने नेत्रों को इसलिए मूद लिया कि भगवान उनका स्मरण करने जा रहे हैं जिन्होंने सर्वप्रथम विष का पान किया था। विष को पीने वाले कौन? भगवान शिव। अब भगवान शिव का स्मरण करके हमारे जो कन्हैया हैं वो इस भाव से भगवान का स्मरण करते हैं कि प्रभु आपने विष पिया था, अब हमें पीना पड़ रहा है। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। दूसरा, एक संत ने यह भाव दिया कि भगवान ने इस भाव से नेत्र को बंद किया है कि हम जरा देखें तो कि इसने कौन सा पुण्य किया जो इसे मेरी मां बनने का सौभाग्य मिल रहा है। तब भगवान ने उसके पूर्व जन्म में देखा कि ये राजा बलि की पुत्री थी रत्नमाला, और ये राजा बलि की जो पुत्री रत्नमाला थी, जब उसने वामन भगवान को छोटे कद में देखा तो उसके मन में वात्सल्य और मातृत्व का भाव आया। काश ऐसा मेरा भी पुत्र होता तो मैं इसे बहुत प्रेम करती।
लेकिन इतने में ही भगवान ने इतना विराट स्वरूप बनाया और 3 पग में ही राजा को पाताल पहुंचा दिया। तब उसी रत्नमाला को आया क्रोध कि ऐसे बालक को तो जहर देकर मार देना चाहिए। भगवान भी प्रसन्न थे, बोले जैसी तेरी इच्छा, तुझे माँ का भी सुख मिलेगा और जहर देने की भी इच्छा तेरी पूरी हो जाएगी। वही रत्नमाला पूतना बन करके इस जन्म में आई है। फिर कहते हैं साहब कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिया कि भगवान जिसको देख भर लें उसको सदगति मिल जाती है। अगर मैंने इसे देख लिया तो ये जहर पिलावे उससे पहले ही ये सदगति को प्राप्त हो जाएगी, इसलिए इसे देखना नहीं चाहिए, नेत्र बंद कर लिए। इस प्रकार से साथियों एक नहीं अनेकानेक भाव हैं भगवान के नेत्र बंद करने के। एक और बात यह है कि कोई भी व्यक्ति हो उसका व्यक्तित्व किसी को पता चलता है जब वो नेत्र खोल करके उसे देखे। भगवान ने कहा इसे हमने बुलाया तो है नहीं कि हम इसको भाव दें, इसका सम्मान करें, इसका स्वागत करें। ये बिन बुलाई मेहमान है और बिन बुलाई मेहमान को नेत्र यानी दृष्टि नहीं देनी चाहिए, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। एक संत ने यह कहा कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि भगवान है कमल लोचन, यानी और पूतना भी सुंदर स्त्री का रूप लेकर के आई है तो उसकी भी आंखें बड़ी सुंदर है। कैसी? स्त्रियों के नेत्रों की प्रशंसा में मृगनयनी शब्द का संबोधन किया जाता है। ये मृगनयनी है और भगवान है कमल लोचन, आंख आंख एक जाति के हैं। तो भगवान की आंखों ने देखा कि ये आंखें पूतना की शोभा बढ़ा रही हैं, इसलिए भगवान ने एक राक्षसी के सौंदर्य को न बढ़ाया जाए, इसलिए भगवान ने नेत्र कर लिए बंद। और फिर साथियों यह भी भाव अनेकानेक हैं कि जैसे ही पूतना ने भगवान को गोद में लिया और भगवान को स्तनपान कराना प्रारंभ किया, भगवान ने पूतना का स्तनपान प्रारंभ किया। पहले तो ऊपर लगे विष का पान किया, फिर पूतना के दुग्ध का पान किया, फिर दुग्ध के साथ पूतना के प्रारब्ध का पान किया, फिर प्रारब्ध के साथ उसके कुसंस्कार पी डाले। उसके कुसंस्कारों के पीने के साथ अब भगवान उसके पंच प्राण पीने लगे। अब पंच प्राणों के बाद उसके पंच उपप्राण पीने लगे। अब वो बड़ी जोर से चिल्लाई, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषणी, जोर जोर से चिल्लाई, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और एक विशाल काय राक्षसी का स्वरूप धारण करके नंद बाबा के महल से बड़ी तेजी से बाहर भागी, गरजती हुई, दहाड़ती हुई, इतना विशाल काय शरीर बनाया कि वृक्षों से टकराई, वृक्ष उखड़ गए, पूरे वन उजड़ गए, चारों तरफ चंदन के पेड़ गिरे रहे, पड़े रहे और भगवान उसके प्राणों को सोखते रहे। एक समय ऐसा आया जब भगवान उसकी आत्म ज्योति का पान करने लगे। वो चिल्लाती रही, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भगवान ने मन में ही सोचा कि एक बार जिसे मैं पकड़ लेता हूं उसे छुड़ा कर ही छोड़ता हूं, तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुझे इस योनि से छुड़ा ना दूं। और भगवान ने पीते पीते उसकी आत्मा को भी अपने भीतर पी करके उसे अपने धाम भेज दिया और परमात्मा ने पूतना का उद्धार कर दिया। जैसे ही पूतना का उद्धार हुआ, पूतना गिरी और जब गिरी तो सैकड़ों वृक्ष उसके लिए उसके नाते उजड़ चुके थे। इतना शोर शराबा सुनने के पश्चात सारे गोकुलवासी जितने भी ग्वाल बाल थे सब दौड़े दौड़े आए। सबने आकर के देखा क्या हो गया। देखा एक बहुत बड़ी राक्षसी और भगवान उसके छाती पर बैठ करके आनंद से खेल रहे हैं। सबने भगवान को नीचे उतारा, सब चिंतित हुए। पंचगव्य से भगवान का स्नान कराया, गाय की पूंछ से भगवान की नजर उतारी और फिर वो पूतना जिसके नाते पूरा जंगल उजड़ गया था, उसी जंगल की लकड़ियों को काट करके पूतना के शरीर का अंतिम संस्कार ग्वाल बालों ने किया। ये वो समय था जब नंद बाबा कंस को कर चुकाने गए थे और वहां से वापस आने पर उनको चंदन की लकड़ी के जलने की सुगंध आई तो वो बड़े चिंतित हुए। ये सोचकर चिंतित हुए कि कहीं फिर ग्वाल बालों ने कोई उद्दंडता तो नहीं की। उन्होंने चंदन के वन तो फूंक नहीं दिए, आकर के सारी स्थिति परिस्थिति देखी तो फिर एक बहुत बड़ी दुर्घटना से नंद बाबा के बच्चे को बचाया गया, उसका अहित नहीं हुआ। माँ ने दूध पिलाया
और भगवान ने तुरंत मुस्कुरा करके दूध का पान किया। तब माँ को निश्चिंतता हुई यशोदा को कि भैया लाला स्वस्थ है, किसी बात की चिंता नहीं है। पूतना का उद्धार करने के पश्चात जब जीवन में अविद्या समाप्त हो जाए, ध्यान देना सबसे बड़े समस्त पापों का जो जड़ है वो अविद्या ही है। भगवान जब राम बन करके आए थे तो उस वक्त भी उन्होंने सर्वप्रथम किसी स्त्री का ही वध किया था, और जब कृष्ण बन करके आए तो भी सर्वप्रथम उन्होंने किसी स्त्री का ही वध किया। उस समय उन्होंने ताड़का को मारा था सबसे पहले, और यहाँ सबसे पहले पूतना को मारा। किसी संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया, भगवान ने सबसे पहले राक्षसी का ही वध किया है, क्योंकि सारे राक्षस राक्षसियों के कारण ही पैदा होते हैं, यानी सारे दुर्गुण अविद्या अज्ञान के ही कारण पैदा होते हैं। इसलिए सबसे पहले अज्ञान और अविद्या को मिटा दिया जाए तो जीवन में समस्त दुर्गुण अपने आप मिट जाते हैं। इसलिए भगवान ने अविद्या रूपी अज्ञान रूपी ताड़का और पूतना का सर्वप्रथम वध किया, उसके बाद ही असुरों का विनाश किया है। पूतना का वध करने के पश्चात भगवान ने अपनी लीला का क्रम आगे बढ़ाया। थोड़ा समय बीता, सब अपने गृह कार्य में, अपने अनेकानेक जिम्मेदारियों में उलझे पड़े हैं। भगवान थोड़ा थोड़ा बड़े हुए। रोहिणी नक्षत्र चौथी बार आया। चौथी बार का तात्पर्य क्या है कि नक्षत्र होते हैं 27, और अब रोहिणी चौथी बार, यानी 27 को 4 से गुणा करिए तो पूरा हो जाता है 108 दिन, यानी भगवान हो गए 108 दिन के। 108 दिन को अगर बांट दिया जाए तो भगवान हो गए कुल 3 महीने के, है ना, लगभग। अब प्रभु के 3 महीने हो जाने पर भगवान का एक संस्कार हुआ, बहिर्निष्क्रमण संस्कार। ये एक ऐसा संस्कार जिसमें भगवान ने पहली बार करवट बदलना सीखा। तो नंद और यशोदा जो सदैव आनंद में हैं, उनको तो उत्सव मनाने का बहाना चाहिए। जब परमात्मा ने पहली बार करवट बदलना शुरू किया तो फिर से आनंद हुआ, फिर से उत्साह हुआ, फिर से सब ब्राह्मणों को बुलाया गया, सबको भोजन कराया गया, गौओं का दान किया गया। और उसके बाद फिर उसी उत्सव की व्यस्तता में जब भगवान भी खेल कूद करके थोड़े से थक गए, तब माँ ने उनको लोरी सुनाई, और लोरी सुना करके उनको सुला दिया। वहीं बगल में एक शकट रखा था। शकट यानी बैलगाड़ी, जिसमें 2 पहिए होते हैं और बैल में उसको बांध करके खींचा जाता है। उस बैलगाड़ी के उस शकट के नीचे ही भगवान को माँ ने उनके पालने को सुलाया। इधर कंस ने यह देखा कि पूतना लौट करके नहीं आई, तब उसने शकटासुर को भेजा। जिस प्रकार पूतना अविद्या का प्रतीक है, उसी प्रकार शकटसुर का तात्पर्य है भोग प्रधान जीवन शैली। जब जीवन में अविद्या हटे और विद्या आ जाए, तब मनुष्य को भोग प्रधान जीवन शैली छोड़ करके योग प्रधान जीवन शैली में प्रवेश करना चाहिए। शकट के 2 पहिए हैं। ये शकट गृहस्थी का प्रतीक है। गृहस्थी में 2 पहिए हैं, एक पहिया पति का है, दूसरा पहिया पत्नी का है। इन दोनों पहियों पर ही गृहस्थी चलती है। और यदि पति पत्नी का जीवन भोग प्रधान हो, वासना प्रधान हो, तो परिवार बेकार हो जाता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं। इसलिए जीवन में भोग प्रधान शैली को समाप्त कर योग प्रधान शैली का शुभारंभ ही शकटासुर के उद्धार का दर्शन है। वो शकटासुर था, शकट में प्रवेश करता है और उसने अपने बल से शकट को जमीन पर धसाना प्रारंभ किया। नीचे भगवान पालने पर लेटे हैं। भगवान ने नेत्र खोले, शकटासुर को देखा और मन ही मन कहने लगे, भैया थोड़ा और नीचे कर दे, अभी मैं बाल रूप में हूँ, मेरे पांव बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, मैं तुझे लात से लतियाना चाहता हूँ, पर मेरे लातों की ऊंचाई इतनी ऊपर नहीं जाएगी जितनी ऊपर तू है। तू और शकट को दबा और नीचे ला। और भगवान की इच्छा के अनुसार वो शकट को दबाता गया। उसके बाद भगवान ने अपना एक पैर उठाया और अंगूठे से शकट में थोड़ा सा प्रहार किया और वो शकट वो खूब ऊपर उठा और जाकर के समुद्र में गिरा। शकटासुर का कल्याण हुआ। कल्याण के पश्चात
जैसे ही वो शकट टुकड़े में होकर के भगवान के पालने के ऊपर गिरा, शकट के गिरने की आवाज से सारे ग्वाल बाल, सारी माताएं, सारी गोपियां सब दौड़ करके आए। एक तो गोपी ने कहा, यशोदा तेरा लाला कोई चमत्कारी आदमी है, मैंने तो ऐसा लड़का आज तक नहीं देखा। बोले क्या? बोले इसने एक पैर उठा करके पूरे शकट को उड़ा दिया। यशोदा ने कहा, तुम भांग खाई है क्या? इतना छोटा सा बच्चा इतने बड़े शकट को उठा देगा? अरे मैं झूठ नहीं बोलती। अरे हट, बात वो किया कर जो मानने वाली हो। तेरी दृष्टि में कोई दोष होगा, तुझसे देखा नहीं जाता। मेरा लाला लाला है, चमत्कारी थोड़ी ना है कोई। कार्टून बना के रख दिया है। बड़ी जोर से यशोदा ने डांटा, पालने में दौड़ करके गई, देखा कि सब ठीक ठाक तो है। बड़ी बेचारी परेशान थी, पर जब भगवान खेलते कूदते दिखे तो सोचा कि गलती से कुछ इधर उधर डिसबैलेंस हुआ होगा, गिरा होगा, पर भगवान की कृपा से लाला बिल्कुल सुरक्षित है। उस दिन से यशोदा ने सोचा कि अब मैं अपने लाला को कभी अकेले किसी स्थान पर नहीं छोड़ूंगी। अब इस तरह की लीलाएं भगवान कर क्यों रहे हैं? वही उसी लिए कर रहे हैं जो प्रारंभ में हमने बताया। क्या कर रहे हैं भगवान? अब उस गोपी को ये दृश्य तो दिखा दिया, पैर से मारने वाला। अब वो बेचारी दिन रात इसी चक्कर में फंसी कि मैंने तो एकदम स्पष्ट देखा था कि उसने पैर उठाया था, उसने मारा था। अब ये छोटा है, बातचीत भी नहीं कर सकता कि मैं इससे जाके पूछूं। बड़ा हो जाएगा तो पता नहीं इसको याद रहेगा कि नहीं रहेगा। अब वो गोपी तो गई, उसको तो हो गया भैया ब्रेन हेमरेज, क्योंकि अब वो खाना बनावे तो भी भगवान के चरण ही दिखें, अब वो झाड़ू लगावे तो भी भगवान के चरण ही दिखें। अब उसके नेत्रों से आंसू गिरे। वो अपने पति से कहती, अरे सुनिए जी, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, जब देखो तब यशोदा के लाले के पैर दिखाई पड़ते हैं, बड़ी चिंता की बात है। उसने कहा, दिमाग खराब हो गया है तेरा इलाज कराना पड़ेगा। और सुन, काम में मन लगा करके किया कर। आज तूने जो कपड़े धुले थे ना, उस कपड़े की सफाई अच्छे से नहीं हुई। वो बेचारी मन में कहती, होगी कैसे, धुल तो रही थी कपड़ा और दिख रहा था उसका पैर। वो मनी मन सोचे, हे भगवान गजब की लीला है। अब भगवान की लीला तो भगवान ही जाने, पर संतों ने एक भाव दिया कि भगवान तो गोपियों का मन चुरा रहे हैं, एक एक करतब दिखा करके। अब वो गोपी एकदम भगवान की फैन कूलर पंखा सब हो गई। उसके दिमाग में अब केवल और केवल भगवान ही भगवान है और कुछ नहीं है। हम लोगों ने जो अभी भजन गाया कि मन के मंदिर में प्रभु को बसाना बात हर एक के बस की नहीं है, लेकिन जब भगवान खुद चाह लें तो ये सबके बस की बात हो जाती है। अब भगवान ने चाह लिया, उस गोपी का उद्धार करना है, और जैसे ही उन्होंने चाहा, गोपी ने ये दृश्य देखा। कहते हैं कि भगवान की अष्टम सखियां हैं और भगवान के अष्ट सखा हैं, मुख्य। ऐसे तो सैकड़ों हैं, पर 8 हैं, और भगवान ने 8 को एक एक लीला, रहस्यमयी लीला का दर्शन कराया है। 8 को किसी को आग पीते हुए दृश्य दिखाया। वो सब क्रम आएगा तो मैं आपको सुनाऊंगा, पर सबके पीछे का सार क्या? सार यही है कि शकटासुर का उद्धार करने का तात्पर्य यह है कि भगवान ने सबको भोग प्रधान जीवन शैली मिटाने का एक संदेश दिया है। हम लोग अपनी जिंदगी, अपनी गृहस्थी को योग प्रधान बनावें, यानी भगवान के प्रति समर्पित होकर के अपने गृहस्थ को करें। भोजन बनाना गृहस्थी में आवश्यक है, भोजन खाना गृहस्थी में आवश्यक है, तो सब कुछ भगवान को समर्पित करके हमें खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसीलिए इस पद्धति को योग युक्त जीवन शैली कहते हैं। गोस्वामी जी ने कहा है, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। वस्त्र भी पहनो तो प्रभु को निवेदित करके, भोजन का कुछ भोजन भी ग्रहण करो, जल भी ग्रहण करो, तो परमात्मा को समर्पित करके करना चाहिए। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि आपके आंगन में जब हमारे सब लोग भोजन करते हैं तो पहले वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। अब वेद मंत्रों का उच्चारण न भी आवे ना, तो आपको जो मंत्र आवे अथवा तो जो भी भगवान का नाम आवे, और आपको मैं एक छोटा सा मंत्र दे देता हूँ, आप इसी को गुनगुना लिया करिए। भोजन करने बैठिए और भोजन की थाली जब सामने सज जाए तो तुरंत राक्षसों की तरह भकर भकर खाने मत लगिए।
पहले उसको सामने रखिए, उसको देख करके हाथ जोड़िए, हे अन्न देवता, जिस भगवान की कृपा से आप हमें मिल रहे हैं, आपको पहले मैं उन भगवान को समर्पित कर रहा हूँ। तो आपको वेद मंत्र ना आवे, आपको जो है गायत्री मंत्र ना आवे, तो आप केवल इतना ही गुनगुनाना, हो राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए, राजा राम आइए, राजा राम आइए, हो मेरे श्याम आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ऐसे बुला करके भगवान को आप भोजन पहले समर्पित करें, उसके बाद फिर आप भोजन करिए। ऐसा करने से प्रभु जो है बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। तो आप जब जब खाएंगे तब तब ईश्वर को स्मरण करेंगे। इसी को कहते हैं योग प्रधान जीवन शैली। अब आप भगवान को खिलाकर खाएंगे तो आपकी थाली में ऐसी चीज कभी नहीं होगी जिसे भगवान खाना पसंद नहीं करते। समझ में आ रही है ना बात? हाँ, अनावश्यक चीज नहीं, नमक ज्यादा ना हो, मिर्च ज्यादा ना हो, मसाला ज्यादा ना हो, प्याज लहसुन न पड़े तो बहुत अच्छा। अब इन चीजों से बच सको, भगवान को खिलाओ, आनंद। जो कुछ भी करें उसे भगवान को समर्पित करके करें। इसी को कहते हैं योग प्रधान जीवन शैली। भगवान ने शक्टासुर का वध किया है, तो पहले अविद्या मिटाई, फिर उसके बाद भगवान ने भोग प्रधान जीवन शैली को मिटाया। अब भोग मिट जाता है तो शक्टासुर के बाद फिर कंस ने किसको भेजा? कंस ने एक और असुर को भेजा, और जैसे ही वो असुर वहां से चला, भगवान को तुरंत संकेत मिल गया, एक और आइटम हमारे मामा जी हमको भेज रहे हैं। पहले गुड़िया भेजी, फिर एक खिलौना भेजा, अब एक और खिलौना आ रहा है। उसका नाम क्या? उसका नाम है तृणावर्त। ये तृणावर्त जो है उसका भगवान उद्धार करने की योजना बनाते हैं। कंस को शंका है कि कुछ भी हो, देवकी के अष्टम गर्भ का नाश करना ही है। मैं जिसको भेजता हूँ वो वापस क्यों नहीं आता? बड़ा चिंतित। भगवान की अद्भुत लीला है। उसने क्या कहा? वो सदैव भगवान का ही चिंतन कर रहा है, अनजाने में कि भगवान को मारने के लिए है। अब देखो भैया, मित्र की याद कम आती है, शत्रु की याद अधिक आती है, ये जान लीजिए। किसी भी बहू के दिमाग में उसका पति और उसका बच्चा कम घूमता है, लेकिन सास, भौजाई और ननद ये ज्यादा दिमाग में रहती है। क्योंकि जिससे प्रेम हो वो थोड़ा कम याद आता है, जिससे झगड़ा हो जाए ना वो 24 घंटा दिमाग में रहता है। और भगवान का एक है सिद्धांत। पूछो क्या? बोले सिद्धांत ये है, भगवान को जो स्मरण करता है उसे भगवान अपने धाम ही भेजते हैं। शकट को भी मरते समय शकट ने भगवान का स्मरण किया, गया भगवान के धाम। पूतना ने भगवान का स्मरण किया, मुझे छोड़ दो छोड़ दो। प्रभु ने सारी बंधनों से उसे छुड़ा दिया, छोड़ दिया, गई। उसी प्रकार अब आया कौन? तो कंस को यही है ना कि जो जा रहा है वो आ नहीं रहा है, जितने भी लोग असुर जा रहे हैं। और भगवान का सिद्धांत ही है कि जो आएगा वो कहाँ जाएगा? अब वो यहाँ वापस नहीं जाएगा, सीधे वहां जाएगा। तब उसने एक नए राक्षस को भेजा, और एक नया राक्षस कौन? एक नया राक्षस भैया जिसका नाम था तृणावर्त। ये तृणावर्त जो समस्त संसार को तृण के समान उड़ा देने की सामर्थ्य रखता है, उसको कहते हैं तृणावर्त। भगवान जब तृणावर्त वहां से चला तो भगवान कहां थे? भगवान थे अपने मां की गोद में। अब प्रभु ने ये सोचा कि तृणावर्त आएगा और हम हैं मां की गोद में, यहां मां की गोद में ही यदि हम रह गए तो हमारे साथ साथ ये मां को भी उड़ा ले जाएगा। अब मां की गोद में हम रह करके अगर उसे मारना चाहेंगे तो फिर बात बन नहीं पाएगी। इसलिए प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने एक योजना बनाई, और योजना ये बनाई, कनक भूधराकार शरीरा। ऐसी अपने शरीर को इतना भारी बना लिया, इतना भारी बना लिया कि यशोदा खुद सोचने लगी
कि अभी तो इसे अपनी गोद में सुलाया, हल्का फुल्का, इतना भारी ये क्यों हो रहा है कि पैर दुखने लगा। कुछ देर बीता, पैर के दर्द बढ़ने लगे, फिर बड़ी मुश्किल से उठा करके जैसे तैसे भगवान को जमीन पर सुलाया। अब भगवान सोए जमीन पर। फिर यशोदा ने कहा, अब ये सोई गया है तो हम थोड़ा कुछ अपना काम धाम निपटा लेते हैं। मैया ने जमीन पर भूमौ निधाय तम गोपी, वस्त्र बिछाया नीचे और भगवान को जमीन पर सुलाया है। फिर दैत्यो नामना तृणावर्तः कंस भृत्यः प्रणोदितः, ये चक्रवात बवंडर के रूप में आता है। चक्रवात स्वरूपेण जहारासीनम अर्भकम, वो आया तृणावर्त। और ये तृणावर्त भी अपने आप में एक को प्रवृत्ति ही है। सारे संसार में आंधी आती है तो धूल ही धूल हो जाती है। धूल को एक शब्द कहते हैं रज, और एक रजोगुण होता है। जीवन में जब रजोगुण बढ़ता है तो व्यक्ति आलसी हो जाता है, व्यक्ति प्रमादी हो जाता है। तो भगवान ने पहले अविद्या को मिटाया, अविद्या को मिटाने के पश्चात भगवान ने भोग प्रधान चिंतन को मिटाया। और अब भगवान यह चाहते हैं कि उनके भक्त जितने भी हैं वो सब रजोगुणी नहीं सतोगुणी बने, उनके भीतर के आलस्य और प्रमाद मिटें। अब वो तृणावर्त आया और सारे गोकुल में आंधी तूफान एकदम उठने लगे। बड़े बड़े बैलगाड़ियां, बड़े बड़े बैल भी हवा में उड़ करके फिकाने लगे। बड़ी बड़ी झोपड़ी भी इधर से उधर उड़ करके जाने लगी। ऐसी स्थिति हुई, ऐसी तृणावर्त की, ऐसा तृणावर्त का प्रभाव छाया, ऐसा रजोगुण छाया कि सबको कथा में भी नींद आने लगी। ऐसा तृणावर्त का दुष्प्रभाव। अरे बाप, पूछिए मत। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो होवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है। टुक नींद से आँखियाँ खोल जरा, उठ नींद से अखियाँ खोल जरा। होगा फिर रब में ध्यान लगा, होगा फिर रब में ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीत नहीं, यह प्रीत करन की रीत नहीं। प्रभु जागत है तू सोवत है, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर